Hello everyone. So once again I welcome to all of you in my YouTube channel और my dear friends आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही जिसको हम कह सकते हैं कि हमसे खुद से रिलेटेड है खुद से रिलेटेड इन द सेंस कि टॉक्सी हैबिट्स 8 ऐसी टॉक्सी हैबिट्स जिससे आप छुटकारा पा सकते हैं और अपने लिए एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म तैयार कर सकते हैं। यस माय डियर फ्रेंड्स, देखिए मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ कि आप ये जो आपको मैं आज आज का ये जो टॉपिक है जो 8 हैबिट्स का है, हम अपनी लाइफ के अंदर जो हमारी हैबिट्स हैं, ओके, अगर आप कहीं न कहीं इनमें से किसी एक के साथ भी कनेक्टेड हैं, तो आप उसको कमेंट बॉक्स के अंदर जो है मुझे आपने शेयर करना है कि मेरे अंदर ये वाली हैबिट जो थी वो थी और मैं उसको रिमूव करना चाहता हूँ। यू वांट टू बी गेट रिड ऑफ दैट हैबिट। सो विदाउट वेस्ट एनी टाइम मैं आपको स्क्रीन के ऊपर लेके चलता हूँ, बट इससे पहले मैं ये चाहूंगा कि मेरे डिस्क्रिप्शन का जो लिंक है उसको प्रॉपर तरीके से पढ़िए आप। ओके। और मैं चाहूंगा कि एक काम और आपने करना है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, बिकॉज मैं इसके अंदर 30 डेज 30 वीडियोस का चैलेंज कर रहा हूँ। हर रोज आपको एक वीडियो जो है वो इसमें मिलेगी और टोटली वो हेल्थ और बिजनेस से रिलेटेड होगी। ओके, बिकॉज आई एम वर्किंग एज अ हेल्थ कंसल्टेंट, एज अ फिटनेस कोच एंड बिजनेस कोच। ओके, सो यू कैन ऑल्सो कॉन्टेक्ट विद मी। अब मेरा मैंने आपको बार बार बोल रहा हूँ कि मेरे आप जो डिस्क्रिप्शन लिंक है वहां पे आपको सारा लिंक मिल जाएगा, आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं एंड यू कैन ज्वाइन माई कम्युनिटी। ओके, तो सो ज्यादा बातें नहीं करते हुए हम स्क्रीन पे चलते हैं। ओके, या जैसे कि आप अभी देख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर, जस्ट अ मोमेंट, या टॉक्सिक हैबिट्स, 8 ऐसी हैबिट्स जो हमारे लिए, हमारे कैरियर ग्रोथ के अंदर, हम कुछ भी करना चाहें अपनी लाइफ के अंदर, जो हमेशा हम लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है। बट मैं आपको एक चीज और बताऊंगा, मैं आपको इसमें प्रॉब्लम के साथ जो है वो आपको सॉल्यूशन भी दूंगा। तो मैं ये चाहूंगा कि आप इस वीडियो को जो है ना बिल्कुल एंड तक देखना। ओके, और मैंने आपको पहले बोला है कि आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर बहुत सारी चीजें मिलेंगी। ओके, वो आपके लिए एडिशनल बेनिफिट्स रहेंगे उसके। ओके, सो विदाउट वेस्ट एंड टाइम लेट्स टेक अ जंप। जंप तो हमने ले ही लिया है, अब हम स्टार्ट करते हैं 8 टॉक्सी हैबिट्स। अब सबसे बड़ी बात है कि स्टेप बाय स्टेप जो है वो हम एक एक हैबिट के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारी हैबिट है वो है कंपैरिजन। माय डियर फ्रेंड्स, हमेशा हम लोगों को एक सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है, जो हमें बचपन से हमें सोसाइटी के अंदर जो चीज़ सिखाई जाती है, वो क्या है? कंपैरिज़न। हमेशा से हमें ये सिखाया जाता है कि कंपैरिज़न करना, अपने आप को कंपैरिज़न करना, ये हमारा जो समाज है, जो हमारे आस-पास के मतलब ये माहौल जो होता है, वो हमें कहाँ से मिलता है? घर से, ठीक है? बचपन से क्या माहौल मिला होता है कि जैसे मान लो मैं भी जब बचपन में था, तो मैं आपको जस्ट एक बात बताता हूँ कि नहीं उसका एक इस रियल इंसिडेंट है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हमारे क्लास में एक बहुत इंटेलिजेंट लड़का था। तो जो पेरेंट्स थे वो हमेशा ये इस तरह फोर्स करते थे, बिकॉज़ दे नो ईच एवरीथिंग, मतलब हम लोग जानते थे, ओके, वी नो ईच एंड एवरीथिंग। तो बोला जाता था कि नहीं उसको देखिए उसके मार्क्स इतने अच्छे हैं, उसके मैथ्स में इतने अच्छे मार्क्स हैं, उसके इंग्लिश में इतने अच्छे मार्क्स हैं, ओके। तो मतलब हम लोगों को लाइफ में ये बचपन से डाल दिया जाता है कि अगर आपको लाइफ में कुछ भी चीज़ करनी है, ठीक है? कंपैरिज़न करना सिखाया जाता है सक्सेस के अंदर, ठीक है? अगर फाइनेंस के अंदर आप देख लो कि उनके पास ज़्यादा पैसा है, वो बड़े हो गए हैं, ठीक है? फाइनेंस वाइज़ जो है उनके पास गाड़ी है, उनके पास ये है, ठीक है? राइट? एंड लुक वाइज़ सम टाइम क्या होता है ना कि हम लोग अपने आप को कंपैरिज़न करना स्टार्ट करते हैं कि नहीं यार मैं कैसा दिख रहा हूँ। ओके, मैं अच्छा नहीं दिख रहा हूँ, मैं बुरा नहीं, ऐसा दिख रहा हूँ, वैसा दिख रहा हूँ। वी आर ऑलवेज़ बी कंपेयरिंग। माय डियर फ्रेंड्स, आई टेल यू वन थिंग हियर, आप दुनिया की ना सबसे यूनिक चीज़ हो, इस दुनिया की अलग जिसको बोलते हैं कृति हो। यू नो आपके आइज़ का जो रेटिना जो है उसके जैसा कोई नहीं है। वो कभी एक जैसा नहीं हो सकता है। आपके जो ये हैं हैंड्स हैं और इनके ऊपर जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो दुनिया में सबसे अलग हैं। यू आर यूनिक क्रिएशन ऑफ दिस यूनिवर्स। और मैं एक बात ये बोलना चाहता हूँ कि ये जो यूनिवर्स है वो आपके अंदर ही है। बिकॉज़ हमारा जो बॉडी है वो किससे बना हुआ है? 5 एलिमेंट्स से। तो वो जो 5 एलिमेंट्स है वो हमारे अंदर ही है।
सो व्हाटएवर यू हैव टू बी कंपेयर, जब भी आप अपने बारे में नेगेटिव वर्ड्स यूज करते हो, नेगेटिव चीजें आप यूज करते हो ना, तो वो हमेशा आपके लिए नेगेटिव ही आता है। सो आई टेल यू वन थिंग, नेवर एवर कंपेयर योरसेल्फ बिकॉज़ यू आर यूनिक। आप दुनिया में सबसे अलग हो, राइट? सो दिस इज द फर्स्ट वन, कंपेयर करना आप जो है अपने आप को बंद कर दीजिए आज से। आई होप इट्स अ वैल्यूएबल। लेट मी नो इन अ चैट बॉक्स। नेक्स्ट वन, नेगेटिव बिलीव्स एंड टॉक्सिक हैबिट्स। माय डियर फ्रेंड्स, आज कोविड-19 की वजह से लोगों ने जब घर में रहना शुरू किया, तो जो ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स थे, सारे लोग जो थे वो फिज़िकल टू डिजिटल शिफ्ट हुए और यहीं पे ना कुछ लोगों के लिए ये वरदान साबित हुआ। 2 साल के अंदर बहुत सारे लोगों ने अपने आप को अपग्रेड किया। अपने आप को डिजिटली शिफ्ट किया, ऑनलाइन शिफ्ट किया। बट बहुत सारे लोग ऐसे थे कि उन्होंने अपने अंदर बहुत ज़्यादा हैबिट्स जो हैं वो डाली, टॉक्सिक हैबिट्स डाली और अपने जो बिलीफ सिस्टम है, ठीक है? जिसके ऊपर हम विश्वास कर सकें, नहीं मैं ये कर सकता हूँ, वो नहीं कर पाए। मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ, लेट मी शेयर वेरी सिंपली। सबसे बड़ा जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा कि आज हर पर्सन जो है, कोई भी इंसान है, वो सोशल मीडिया के ऊपर, ठीक है? अपने आप को एक्टिव कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो सोशल मीडिया के ऊपर दिखाया जा रहा है, ठीक है? वो जस्ट क्या कर रहे हैं, स्क्रॉलिंग कर रहे हैं। दे आर नॉट गेटिंग अ प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, ठीक है? उनको ये पता नहीं है कि वो हमेशा क्या करे जा रहे हैं, अपने आप को अपने लिए वो नेगेटिव चीज़ों को जो है वहाँ पे ढूँढ रहे हैं। बिकॉज़ मैंने आपको बताया कि जो सोशल मीडिया, जो ऑनलाइन है ना, वो एक ऐसा ओशियन है, एक ऐसा समुंदर है, राइट? वहाँ पे आप बहुत कुछ है। ठीक है? बट उस ओशियन के अंदर आप अपने लिए कौन-सा आइलैंड तैयार करते हो, ये आपके ऊपर है। इससे आप बहुत चीज़ें कर सकते हो। इसको आप नेगेटिव पर्पज़ से भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है? और आप पॉज़िटिव पर्पज़ से भी यूज़ कर सकते हो। ओके माय डियर फ्रेंड्स। और सबसे बड़ी बात है कि जब जब हमारे माइंड में नेगेटिव थॉट्स आते हैं हमारे माइंड के अंदर, तो हमारा क्या होता है, एक बहुत बड़ी कहावत बोली जाती है कि आपका जो बॉडी है ना, जो आपकी बॉडी है, वो आपका माइंड रन करता है, राइट? जो भी आपके दिमाग में जो विचार आते हैं, उनसे ही आपका जो बॉडी है वो वर्क करता है। और एक बहुत अच्छी बात है कि इस दुनिया में हर चीज़ का इलाज है, बीमारी का चीज़ का हर चीज़ का इलाज है। बट आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, नेगेटिव इंसान का और नेगेटिव बंदे का कभी कोई इलाज नहीं है। वो एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि मुँह से दिए हुए ज़हर का तो इलाज है इस दुनिया में, बट कान के अंदर अगर किसी ने एक बार ज़हर उगल दिया तो उसका दुनिया में कोई इलाज नहीं है। दैट इज़ द सेम थिंग कि आपका आपका आपके दिमाग में जो चीज़ें चल रही हैं, आपके दिमाग में जो नेगेटिव बिलीफ्स बन गए हैं किसी चीज़ को लेके, आपकी जो ये टॉक्सिक हैबिट्स हैं, ये अंदर ही अंदर क्या करते हैं, आपको खाना शुरू कर देती है। ये खा जाता है आपको, ठीक है? देखो मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ, मतलब हम सम टाइम क्या होता है कि हम लोगों से बात करते हैं कि अपने जिस इंडस्ट्री में मैं हूँ, ठीक है? तो हम लोगों से बात करते हैं कि नहीं ये प्रोडक्ट है, आप इसको यूज़ करिए। हम उनके साथ अपॉर्च्युनिटी भी शेयर करते हैं सम टाइम, ओके? तो उन लोगों के वर्ड्स क्या होते हैं, लेट मी टेल यू वेरी वेल, अरे मैं तो गरीब हूँ, ठीक है? मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है, ठीक है? और मेरे तो हालात ही शुरू से ऐसे रहे हैं, ठीक है? मेरे घर में ये नहीं है, वो नहीं है। मतलब मैं तो हाउसवाइफ़ हूँ, मैं कैसे जा सकती हूँ मैं घर का काम मेरे को करना पड़ता है, ये है, वो है, ठीक है? इतना हम लोग दे आर सो मेनी, ठीक है? दे आर यूजिंग दिस काइंड ऑफ द वर्ड्स, ठीक है? मैं आपको एक बात बताऊँ, वो जो वो वर्ड्स यूज़ करते हैं ना, बिकॉज़ दे डोंट नो व्हाट कि जो पैसा है, जो मनी है, वो कैसे लाया जा सकता है, बिकॉज़ उन्होंने अपने दिमाग में एक नेगेटिव रेपुटेशन डाल रखा है। एक नेगेटिव स्टेटमेंट जो है वो अपने आप को दे रहे हैं। आप इस दुनिया में हर चीज़ सीख सकते हैं, ठीक है? बिकॉज़ कोई इंसान ना अगर किसी के अंदर ये टैबू है कि मैं गरीब हूँ, उसके माइंड में चलता है कि हम गरीब हैं, नहीं, वो गरीब नहीं, एक्चुअली दिक्कत क्या है ना, उसने वो स्किल नहीं सीखी है। अमीर होने वाली स्किल जो है वो नहीं सीखी है, कि हम अमीर कैसे बन सकते हैं। जो पर्सन कहता है ना कि यस आई कैन डू एंड आई विल डू, मैं कर सकता हूँ, ठीक है? मुझे आप सिखाओ। तो इसके लिए कोई मैटर नहीं होता, चाहे आप जितना मर्ज़ी पढ़े हों, ठीक है? आपके अंदर एक जज़्बा चाहिए होता है, ओके? और मैं आपको एक बात बताऊँ, अगर आप जब बीमार हो जाते हो, ठीक है? तो आपकी बॉडी ना ये नहीं समझती है कि आपके पास बजट कितना है, आप गरीब हो या अमीर हो। थिंक अबाउट दिस वन।
बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, वो मैं कहा यार मैं एक बात बताऊँ, अगर आप अपनी बॉडी को आपकी बॉडी जो है ना वो 350 करोड़ की है, 400 करोड़ की है, 500 करोड़ रुपीज़ की है। कुड यू इमेजिन आपका जो हार्ट है, अगर हार्ट भी अगर किसी को दे सकते हो मैं क्या कितने का है? 50 लाख से कम का नहीं होगा। किडनी अगर एक-एक भी कर किडनी हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं। सो व्हाट आई एम सेइंग कि देखिए ये जो लोगों के दिमाग में जो नेगेटिव चीज़ें हैं ना, उससे निकलने का बेस्ट तरीका है कि यू हैव टू वर्क ऑन योर स्किल्स। ठीक है? आपका आपके जो आस-पास के जो लोग हैं वो कैसे हैं? इससे आपको ये पता चल जाता है कि आप अगले 2 साल में या 3 साल में कहाँ पे होंगे। 5 लोगों को फाइंड आउट कर लीजिए अपने सराउंडिंग में, उनके साथ आप कैसे रिलेशन्स हैं और क्या लोग हैं वो। अगर आप उनकी संगत में हैं, ठीक है? तो आप अगले 2 साल के अंदर वैसे ही बने। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो थिंक अबाउट दिस वन। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज़ आई होप इट्स वैल्यूएबल। प्लीज़ लेट मी नो इन चैट बॉक्स अगर और आपने ये भी चीज़ शेयर करनी है कि आप में कौन-सी कमी है इन हैबिट्स हैबिट्स की और आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट वन और ये एक बहुत बड़ी बात है, रॉन्ग डेली रूटीन। बहुत सारे लोगों का जो रूटीन है ना, वो सुबह 8 बजे शुरू होता है, ठीक है? और सबसे बड़ी बात है लोग जो हैं सुबह उठ के सोशल मीडिया को देख रहे हैं, ठीक है? जैसे उनका माइंड एक बार डिस्ट्रैक्ट हुआ, उनको पता नहीं है कि वो कब उनका आधा घंटा हो गया और कब 1 घंटा हो गया। प्रॉपर तरीके से वो न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हैं, नो डाइट, कोई शेड्यूल ही नहीं है, 8 बजे उ उठ रहे हैं। एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि जो सुबह मॉर्निंग में सूरज निकलने से पहले अगर आप सब कुछ आप प्रिपेयर कर लेते हो, तो वहाँ पे हर जगह पे वो बरकत होती है, ठीक है? एक बात है हमारे हिंदू ग्रंथ में और हम लोग इस चीज़ को जो है वो मानते हैं कि सुबह जो है अगर हम जल्दी उठते हैं तो एवरीथिंग इज़ बी ओके, ठीक है? और एक बात और बताऊँ मैं आपको कोई भी चीज़ अगर आप बार-बार रिपीट करते हो ना, तो वो आपकी एक हैबिट बन जाती है। अगर आप नेगेटिव चीज़ को अगर सुबह आप 8 बज रहे हो 8 बजे उठ रहे हो, सिर पे सूरज है और आप 8 बजे उठ रहे हो, तो आपकी वही एक्टिविटी आपको रिपीट कर करके वो हैबिट में बन जाती है। इस तरह से हमारी लाइफ में हमने बहुत सारी जो है, जो हमारी टॉक्सिक हैबिट्स हैं, जिनकी वजह से अगर आज जहाँ हम पहुँचना चाहते हैं, वहाँ पे नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो हमें अपने तरफ देखने की ज़रूरत है। वी हैव टू बी फाइंड आउट आवरसेल्फ, ओके? सो इस चीज़ के ऊपर जो है वो देखना बहुत ज़रूरी है एंड व्हाट यू डू फॉर दैट। हमें क्या करना है अगर हमारे अंदर कुछ नेगेटिव और जो ये वीडियो थोड़ा बड़ी हो सकती है, तो आप इसको स्किप मत करिएगा बिकॉज़ आई एम प्रोवाइडिंग यू बेस्ट ऑफ बेस्ट कंटेंट, ओके? व्हाट यू डू देखिए मॉर्निंग में जब आप उठते हो सुबह मॉर्निंग में आप स्टार्ट कर सकते हो 5 बजे उठिए, 5:30 बजे उठिए, आप एक अपना रूटीन बनाइए, आप एक्सरसाइज करिए सुबह, ठीक है? उठ के, चाहे वो 20 मिनट की हो, 25 मिनट की हो, आप छोटा-सा एक हल्का-सा एक्सरसाइज करिए या आप जिसको हम कह सकते हैं कि आप रनिंग कर सकते हो या एक मॉर्निंग वॉक ले सकते हो, ठीक है? मेडिटेशन करिए, 20 मिनट से या 15 मिनट का मेडिटेशन जो होता है वो आपको पीस ऑफ माइंड रखता है। ठीक है? अपने लिए कुछ अफ़र्मेशन डिज़ाइन करिए, ठीक है? मैं आपको सही बताऊँ मैंने खुद अपनी अफ़र्मेशन डिज़ाइन की हुई है, ठीक है? आप अफ़र्मेशन का मतलब होता है कि खुद से बात करना, यस कि आई एम द बेस्ट, ओके? आई एम यूनिक, ओके? तो इस तरह से आप अफ़र्मेशन जो है, वो आप अपने से बोल सकते हो। जो आप सुबह खुद खुद अपने आप से बात करोगे, वही आपके लिए वो पॉज़िटिव स्टेटमेंट जाएगी। अगर आप हम नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव मैंने आपको ऊपर भी एक बात ये बोली कि व्हाटएवर योर माइंड से जो भी आपका माइंड बोलेगा, वैसा ही आपका बॉडी रिएक्ट करेगा। ओके? उसके बाद आप अपना टू डू लिस्ट होती है, वो बनाइए, आपका दिन का आज का काम क्या है या 1 दिन पहले ही बना के रखिए, ठीक है? टेक अ हेल्दी ब्रेकफास्ट, न्यूट्रिशन बेस्ड आप ब्रेकफास्ट करिए, ठीक है? और ये जैसे आपका टू डू लिस्ट बनता है, दिन का आपका रूटीन बनता है, तो रात को मैं एक बात ये बोलना चाहूँगा कि अगर हो सके तो 1 घंटा पहले सोने से पहले 1 घंटा पहले जो है मोबाइल को स्विच ऑफ करके या जैसे भी है उसको साइलेंट मोड पे रख दीजिए। उस टाइम अपनी फैमिली के साथ जो है वो आप एन्जॉय करें। बिकॉज़ ये एक बहुत बड़ा जिसको बोलते हैं कि वेपन बनने वाला है आने वाले टाइम के अंदर, ठीक है? और जब आप रात को सोएँ, तो आप बहुत अच्छा जो है वो एक जिसको बॉडी स्कैन मेडिटेशन बोलते हैं वो करिए। आपने सारे दिन में जो अच्छी बातें हुई हैं, उसके लिए ग्रैटिट्यूड फ़ील करिए, थैंक यू गॉड जो भी आपने किया आज के लिए और नेक्स्ट डे के लिए भी आप प्रे कर सकते हो और अपने नीचे से स्टार्ट करिए आप, ठीक है? कि आज पैरों से स्टार्ट करिए,
ठीक है, कि यस बहुत अच्छा हुआ। मतलब एक-एक करके जो है अपने जो माइंड तक जो है, अपने ब्रेन तक जो है, आपने एक-एक चीज़ को ना धीरे, धीरे, धीरे करके अच्छा-अच्छा बोल के, थैंक यू बोल के, एक तरह से पॉजिटिव अफ़र्मेशन बोल के, इनको नींद आ रही है, मेरे यहाँ पे काफ़ को नींद आ रही है, ठीक है, मेरे को नींद धीरे, 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 धीरे करके जो है, आपको पता नहीं चलेगा कब आपको नींद आ जाएगी। ओके माय डियर फ्रेंड्स, सो दीज़ आर द थिंग्स आई होप यू गॉट अ थर्ड हैबिट। एंड द नेक्स्ट वन इज़ अ फोर्थ हैबिट जो है प्रोक्रेस्टिनेशन। देखिए टाल-मटोल करना, टाल-मटोल करना आज की डेट में सबसे बड़ी, नहीं यार चल कोई नहीं मैं आज नहीं कल करूँगा। एक चीज़ को जो है वो टालते-टालते आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने कितना बड़ा अपना जो शेड्यूल है बर्बाद कर दिया। नो प्लानिंग, नो प्लानिंग, आपको प्लानिंग ही नहीं है कि सुबह उठ के क्या करना है, ठीक है? आपका डेली रूटीन ही नहीं है। मैंने मैं आपको सही बताऊँ, मैंने बहुत सारी गलती की है। मेरा कोई रूटीन नहीं होता था। मैंने जब रूटीन बनाना स्टार्ट किया तो मेरे पास एक एग्ज़ैक्ट प्लानिंग होती थी कि मुझे आज ये करना है, कल ये करना है, परसों ये करना है। तो 1 महीने का जो पहले से ही मैं अपना प्लानिंग बना के रख लेता हूँ। अब मैंने ये अपना ये बनाया कि 1 मंथ का जो मैं बना के रखता हूँ। राइट? तो इस चीज़ को आप ऐसे हटा सकते हो कि अपनी गोल सेटिंग होगी, अपना जो प्लानिंग है वो प्लानर आप डिज़ाइन करिए और उसी के अकॉर्डिंग उसको फ़ॉलो करिए। आज की डेट में बहुत अच्छे गैजेट्स हैं। आप 1 घंटे बाद भी आप अलार्म लगा सकते हो अपने मोबाइल के ऊपर, ठीक है? आप उसके ऊपर अपने लिए अलार्म लगा सकते हो कि मुझे 1 घंटा मैंने ये किया। जैसे आपने बुक पढ़ी, ठीक है? फिर उसके बाद अफ़र्मेशन किया, मेडिटेशन किया, ठीक है? टू डू लिस्ट बनाया आपने, मेरे को अभी ये बात करनी है, क्लाइंट से बात करनी है, तो यू कैन बी डू फॉर दैट। तो इफ यू हैविंग अ प्लानिंग यू कैन बी डू दैट थिंग। और 1 महीने की क्या 3 महीने की भी आप एडवांस प्लानिंग कर सकते हो। जो सक्सेसफुल लोग इस चीज़ को फ़ॉलो करते हैं, वो इसी चीज़ को फ़ॉलो करते हैं कि उनका एक-एक जो टाइम होता है, वो बहुत ज़्यादा कीमती होता है। राइट माय डियर फ्रेंड्स? टॉक्सिक हैबिट्स देखिए ये सबसे बड़ी बात है। देखिए टॉक्सिक हैबिट जो सबसे बड़ी जो मैं आपको सही बताऊँ ना, जो मेरे को सामने आता है टॉक्सिक हैबिट्स के अंदर कि हम लोग क्या करते हैं कि ना हर किसी को ना खुश करने में रहते हैं। अगर आपके अंदर ये प्रॉब्लम है ना, तो आप ये छोड़ दीजिए इस चीज़ को। बिकॉज़ आप उस इंस कुछ लोग ऐसे होंगे आपकी ज़िंदगी में, आप कभी उनको खुश नहीं कर पाओगे। आप उनको हैप्पी नहीं फ़ील करवा सकते हैं। ठीक है? बिकॉज़ उसके लिए रीज़न क्या है, उसके पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि अगर तुम उनको खुश करते रहोगे ना, तो जो तुम्हारे साथ खुश खुशी हैं, जो खुश रहने वाले हैं, ठीक है, जो हैप्पी हैं, वो भी आपसे कुछ टाइम बाद नाखुश हो जाएँगे और जब वो नाखुश हो जाओगे, तो आप भी दुखी हो जाओगे। ठीक है? तो मेरे कहने का मतलब ये है कि देखो मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, अगर मोदी है ना, मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ। अब मोदी को इतना ज़्यादा हेटिंग महसूस होती है, मतलब लोग ट्रोलिंग करते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर बॉम्बार्डमेंट है, कितने लोग जो हैं उनको बोलते हैं। बट जो लोग उनके साथ एसोसिएट हैं, जो लोग उनके साथ खुश हैं, ठीक है, सुखी हैं, उनके साथ हैं, ठीक है, तो वो हैं उनके साथ, ठीक है। अगर वो जो दूसरे लोग हैं, जो ट्रोलिंग करने वाले हैं, अगर उनको वो मनाने लग पड़े, ठीक है, और उनको भी खुश रखने लग पड़े, तो वो खुद ही दुखी हो जाएगा और वो भी दुखी हो जाएँगे, वो भी दुखी हो जाएँगे। तो जो स्ट्रेट फॉरवर्ड नो, नो मीन्स नो। यू कैन नॉट बी हैप्पी टू किसी को नहीं आप खुश रख सकते, राइट? अब देखो खुश रहने वाले तो 2 ही लोग रह सकते हैं, या हलवाई वाला या आइसक्रीम वाला। तो अब हलवाई तो हो नहीं आ रहा और आइसक्रीम बेचने वाले तो हो नहीं है, क्योंकि उनके पास लोग आते हैं। मीठा लोगे चल मिठाई ले लेते हैं, ठीक है? तो यू आर नॉट दैट इन दैट कैटेगरी सो थिंक लाइक दैट ओके। द नेक्स्ट वन इज़ अ ब्लेम गेम। देखो दुनिया में सबसे बड़ा ब्लेम गेम क्या? मेरी तो किस्मत ही ऐसी थी। मेरे को वो चांस मिला था मैं चला जाता। मेरे तो घरवाले ऐसे हैं, ठीक है? मेरे उसने धोखा दे दिया, फलाना ने धोखा दे दिया, इसने ये कर दिया, वो कर दिया। दिस इज़ कॉल्ड बी अ ब्लेम गेम। माय डियर फ्रेंड्स, आप अगर ब्लेमिंग करते रहोगे ना, ठीक है? कुछ लोग जो होते हैं ना उनका काम ही यही होता है, उनको लोग चाहिए। अपने जो अंदर है ब्लेम का जो जिसको मैं कह सकता हूँ वायरस है, कीड़ा है, वो क्या है? बताने का चाहिए होता है, ब्लेमिंग करने का हमेशा। ठीक है? तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप जिस दिन ये चीज़ सीख गए ना, यस, आप चीज़ों को अलग तरीके से देखेंगे। ओके? सो मैं आप लोगों को एक बात ये बोलूँगा कि ब्लेम गेम जो है ना उसको छोड़ो, कि उसने ये कर दिया, उसकी वजह से मेरी लाइफ़ तबाह हो गई, उसकी वजह से ये हो गया, नथिंग। यू कैन बी लर्न फ्रॉम देम। अगर आप ब्लेम गेम में चले जाओगे तो आप नेगेटिव ज़ोन में चले जाओगे और एक बार माइंड जब नेगेटिव ज़ोन में चला जाता है तो उसको पॉज़िटिव लाने के लिए ना आपको पॉज़िटिव का बहुत बड़ा रोल होता है। बहुत बड़ी ज़रूरत पड़ती है, एक नेगेटिव माइंड से पॉज़िटिव माइंड लाने में।
तो पॉजिटिव रहने के लिए आपको हमेशा जो है एक पॉजिटिव ऑरा तैयार करके रखना पड़ेगा। ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज़ अ कम्फर्ट ज़ोन। अपने कम्फर्ट ज़ोन से निकलिए यार। कम्फर्ट ज़ोन क्या होता है कि आपको कोई काम दिया गया है, यस मेरे आई कांट डू दैट, मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं कर सकता हूँ, ठीक है? मैं पढ़ाई में कमज़ोर हूँ, मैं नहीं कर सकता हूँ, आई एम वेरी वीक, ठीक है? सो ये जो है कुछ इस तरह के वो है जैसे सपोज़ आई कांट ड्राइव, मैं नहीं चला सकता हूँ। ये जो आपके अंदर जो है ना कम्फर्ट ज़ोन वाले कि मैं नहीं कर सकता हूँ। अब मैं एक बताऊँ आपको, अब बचपन में आप जब छोटे बच्चे थे, ठीक है? तो जब आपने स्टार्टिंग में आपके पेरेंट्स थे, उस टाइम कौन देखभाल करता है बच्चे की? एक ये न्यूबॉर्न बेबी जब चलती है, उठता है, खड़ा होता है, ठीक है? तो गिरता है, तो घर वाले सभी देखते हैं उसको, ठीक है? बट क्या उसको क्या हमेशा सारी उम्र गोदी में ही लेके रखते हैं? नहीं ना। तो इस चीज़ को आप छोड़ दीजिए, आप अपने कम्फर्ट ज़ोन से निकलिए, आप ना थोड़ा-सा फियरलेस बनिए, कि येस आई एम द फियरलेस पर्सन, डे बाय डे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर, डे बाय डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। बहुत सारी चीज़ें जो अपने आप को हमेशा आप पॉज़िटिव बातें आप बोल सकते हो अपने आप से, ओके? तो अपना जो कम्फर्ट ज़ोन है, उससे आप निकलिए, उस घेरे को तोड़िए, अगर आप वो नहीं तोड़ पाएँगे, तो आप कुछ नहीं कर पाएँगे, ओके माय डियर फ्रेंड्स? सो इसको ब्रेक करिए। एंड द लास्ट नॉट लीस्ट मेकिंग एक्सक्यूजेस, ये सबसे बड़ा। मैं आपको बताऊं दुनिया में 99% लोग जो है ना जिनका फेलियर्स होने के पीछे रीजन होता है, ठीक है? एक्सक्यूजेस। मैंने आपको पहले बताया एक्सक्यूजेस। मान लो अगर आपने चंडीगढ़ जाना हो, ठीक है? आप जा सकते हो। अब जाना कैसे है आपके ऊपर डिपेंड है, ओके? सपोज करिए आप पैदल जाते हो तो आपको तो टाइम लगेगा, ठीक है? अगर आप साइकिल पे जाओगे तो अगर जहाँ पे आपने पैदल जाके 1 महीने में पहुँचना था, एक एग्ज़ाम्पल लीजिए, तो साइकिल में जाके आप कितने दिन में 15 दिन में पहुँचोगे, ठीक है? सिमिलरली ओके, बट आप अगर बाइक से जाओगे, तो 10 दिन में पहुँच जाओगे। ओह सॉरी, बाइक से जाओगे तो आप 1 दिन में पहुँच जाओगे। बस से जाओगे, ठीक है, तो आप 4 से 5 घंटे में पहुँच जाओगे। मतलब कहने का मतलब क्या है कि कुछ लोग लाइफ़ में क्या होता है ना, हमेशा जो होता है वो एक्सक्यूज़ ही बनाते रहते हैं। वो स्टार्ट ही नहीं कर पाते हैं। कोई भी चीज़ स्टार्ट करनी हो, हम बहुत सारे लोगों को हम अपॉर्च्युनिटी शेयर करते हैं, मैंने आपको पहले बताया। वो कहते हैं कि नहीं हमारे पास पैसा नहीं है, मेरे पास ये दिक्कत है, मेरे पास वो दिक्कत है, ठीक है, मैं ये कर नहीं सकता हूँ, मैं सवेरे उठ नहीं सकता हूँ, ओहो! सवेरे तो ठंड है मैं जा नहीं सकता हूँ। दीज़ आर द एक्सक्यूज़ेज़, ओके। जब आप ऐसे एक्सक्यूज़ अपनी लाइफ़ में क्रिएट करोगे ना, सो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होएगी, बहुत ज़्यादा दिक्कत होएगी। ओके, सो माय डियर फ्रेंड्स दीज आर ऑल द 8 हैबिट्स जो मैंने आपको बताई। इन 8 हैबिट्स को आप कहाँ पे स्टैंड करते हो? अगर आपके अंदर 1 हैबिट है या 2 हैबिट है या 3 हैबिट है, कौन सी ऐसी हैबिट्स हैं जो आप इम्प्रूव करना चाहते हो? लेट मी नो इन अ कमेंट बॉक्स। और मुझे आपके जो जितने भी कमेंट होएँगे, मैं उनको प्रॉपर तरीके से उनका रिप्लाई करूँगा, ओके? और वन्स अगेन मैं इस चैनल के ऊपर जो है हमेशा आपके लिए बेस्ट ऑफ बेस्ट जो है वो वीडियोज़ जो है वो मैं अपलोड करके लेके आ रहा हूँ, ओके? नो मोटिवेशन, ओके? ओनली जस्ट क्लैरिटी, विद क्लैरिटी के साथ जो है वो मैं आपके साथ सारी जो चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, ओके? सो वन्स अगेन मेरे इस यूट्यूब चैनल को जो है वो आप लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, ओके? और इस तरह से अपना प्यार और अपनी एनर्जी जो है वो मेरे साथ मेरे को देते रहिए। सो थैंक यू सो वेरी मच। बाय बाय।